हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, हम बात कर रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म में एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए थे। आज भी हम एक क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने। सॉल्व द इक्वेशन डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। What the condition subject to the condition u equal to 0 when x is greater than 0 and t is greater than 0। सेकेंड कंडीशन है u की वैल्यू 1 है या फिर 0 है। 1 कब है? जब x लाइन बिटवीन 0 to 1, और 0 है जब x is greater than equal to 1 and when t equal to 0। थर्ड कंडीशन इज u x t is bounded। ठीक है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आइए बात करते हैं। तो सॉल्व द इक्वेशन डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब आपको ये देखना है कि इस इक्वेशन को जो आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपने डेरिवेटिव्स को रिमूव करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि u इज द फंक्शन ऑफ t एंड x। u जो है x और t का फंक्शन है, वो u तक पहुंचना है, आपने u निकालना है आपने। तो कैसे निकालना है बच्चे? आप इस डेरिवेटिव को यहाँ से रिमूव करेंगे बाय टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म में या तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, या फिर आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, या फिर आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हो। ठीक है, ये रूल्स की हमने बात करी थी। कब आपने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेनी है, कब कोसाइन और कब फोरियर। जब एक्स लाइन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रिवाइज कर रहे हैं, जब x लाइन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है इस इक्वेशन की। ठीक है जी। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 टू इन्फिनिटी है x, देन आपने लेनी है या तो फोरियर साइन या फोरियर कोसाइन। अब वो कैसे डिसाइड होगा कि फोरियर साइन लेनी है या कोसाइन? वो आपका डिसाइड होगा बाउंड्री कंडीशन से। u की वैल्यू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 0 है भाई, ये कंडीशन में इक्वल टू 0 है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है और t इज ग्रेटर देन 0, देन u की वैल्यू आपके पास 0। ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है। तो ये बाउंड्री कंडीशन, जब u गिवन है तो आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं। जब डेल u ओवर डेल x गिवन होगा यहाँ पर, अगर u का डेरिवेटिव गिवन होगा तो आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है u एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें। तो हम इस इक्वेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे, क्योंकि x हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं टेकिंग, अगर ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है तो टेकिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सिंस, क्यों ले रहे हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म? सिंस u 0, t इज इक्वल टू 0 इज गिवन। क्योंकि ये गिवन है इसलिए आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होती है बच्चे? 0 से इन्फिनिटी डेल यू ओवर डेल टी साइन एस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी। ये जो है आपका इंटीग्रेशन तो है x के रिस्पेक्ट में, अदर वेरिएबल t पड़ा है, तो मैं इस डेरिवेटिव को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बाहर निकालोगे तो d ओवर dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी u साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। इसको मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाया पूरा। ये आपका फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये आपका सेकंड फंक्शन रहेगा। अब इसको जो है बाय पार्ट से ओपन करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u, नहीं डेरिवेटिव की, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट आपको जो है एक रिजल्ट बता रही हूँ, यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u माइनस एस इंटू यू एट 0। ठीक है जी। ये वैल्यू आएगी इसकी प्लस आता है, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव आता है। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं हम। तो ये मैंने लिखा तो माइनस एस स्क्वायर यू एस, इसको हम जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u है इसको हम बेसिकली u बार से डिनोट करते हैं। तो माइनस एस स्क्वायर यू एस बार प्लस एस
u at 0। तो ये कंडीशन आपकी जो है यहाँ से 0 वैल्यू गिवन है, तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका d/dt, u को मल्टीप्लाई किया हुआ है, साइन एस एक्स से इंटीग्रेशन लिया गया है 0 से इन्फिनिटी, तो ये है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u। तो u s बार इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर u s बार, ये वैल्यू आपकी 0 हो चुकी है, तो ये टर्म आपकी पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो d/dt ऑफ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन d us बार, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, us बार इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर dt उधर ले गए, us बार को इधर ले आए, तो ऑन इंटीग्रेटिंग ये आपका बनेगा log us बार इक्वल टू, ऑन इंटीग्रेटिंग ये बनेगा आपका माइनस एस स्क्वायर t प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हम log c लिख देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से जो us बार आएगा वो क्या आएगा, c e रेज टू द पावर माइनस एस स्क्वायर टी। ठीक है जी, इसको आप लिख सकते हो log e रेज टू द पावर, ये log से log सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये log m प्लस n हो जाएगा, log m इंटू n। तो us बार हमारा आ गया c e रेज टू द पावर माइनस एस स्क्वायर टी। लेकिन ये एक तो us बार आया है, हमने u तक पहुंचना है। अगर us बार की वैल्यू आ जाएगी तो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेके u की वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको c निकालना पड़ेगा। c के लिए आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, यहाँ से आप निकालेंगे c। कैसे निकालेंगे, देखिए ये है u और यहाँ है us बार, तो क्यों ना हम इस u की फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले लें और उसमें t को 0 रख दें और यहाँ भी t को 0 रख दें, तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो वहां से c की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम ले रहे हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर, ये 2 नाम दे रहे हो या जो भी नाम है इसका इक्वेशन का, इसकी आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, इसको मैं लिखा रहने देती हूँ अभी। तो इस इक्वेशन की जब आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो ये बनेगा us बार इक्वल टू, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में आता है 0 से इन्फिनिटी, u से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन sx इंटू dx दैट इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी u की वैल्यू रखनी पड़ेगी, u की वैल्यू तो 0 से 1 है, 1 अदरवाइज 0, यानी कि इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 to 1 इंटू साइन sx इंटू dx, u की वैल्यू रख दी आपने 1। ठीक है जी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो माइनस कॉस sx डिवाइडेड बाय s, लिमिट लगनी है आपकी 0 to 1, सो दिस इज इक्वल टू 1, जब लिमिट लगा रहे हो बच्चे माइनस 1/sm कोस s माइनस 0, जब लिमिट लगा रहे हो कोस 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस s डिवाइडेड बाय s। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास, us की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, और ये कब है us की वैल्यू, जब t की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि ये u की वैल्यू ही तब थी जब t की वैल्यू 0 होगी, तो us बार भी तभी निकलेगा जब t की वैल्यू 0 है। तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, us बार एट 0 निकाल लेते हैं, तो c e रेज टू द पावर 0 इज 1c। तो इस इक्वेशन नंबर स्टार और ये आपकी इक्वेशन नंबर डबल स्टार, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार क्या बन रहा है आपके पास, c इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी us एट 0 है, ये भी us एट 0 है, तो दोनों की वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए, तो दिस मीन्स c इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस s डिवाइडेड बाय s। c की वैल्यू ये उठा के अपने फंक्शन में रखेंगे, जब हम ये पढ़ा हमारा फंक्शन us बार, तो us बार हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस s अपॉन s इंटू e रेज टू द पावर माइनस s स्क्वायर t। ठीक है जी, ये आपको एक रिजल्ट मिला, us बार की वैल्यू आपको मिली है और आपको पहुंचना है कहाँ तक, u तक। u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है जी, आपने जाना है वहां तक, तो u क्या है आपका फंक्शन ऑफ x एंड t, तो कैसे आएगा भाई us बार मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है u की, और आपने u पे आना है, तो टेकिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, टेकिंग इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, uxt बन जाएगा सीधा सीधा इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर आता है आपका 2/पाई, इंटीग्रेशन आएगा 0 to इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस s
एस अपॉन एस ई रेज टू द पावर माइनस एस स्क्वायर टी इंटू साइन एस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट आता है, क्योंकि इनवर्स ले रहे हो, यहाँ पर जो है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में आता है और इनवर्स में आपका विद रिस्पेक्ट टू एस आता है, क्योंकि ये फंक्शन आना है एक्स और टी का। याद करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि ये फंक्शन आना है एक्स और टी का, तो यानी कि एस खत्म होगा, यहाँ से एस की वैल्यू नहीं होगी, तो एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो एस खत्म हो जाएगा, आपका सिर्फ एक्स और टी का फंक्शन बचेगा। तो इनवर्स में आप एस के रिस्पेक्ट में करते हो और फोरियर में आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।